नमस्कार। ये सवाल है, देख लीजिए। इस तरह का प्लॉट हमने पिछला वीडियो 3 भाइयों को बांटा है। इधर रोड साइड था, इधर रोड था। अब रोड इधर पूछा गया है, 80 फीट की रोड है, तो रोड में हमको बराबर देना है। इसके लिए भी पहले पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से सीधा खंड कर लीजिए, नाप लीजिए, या तो रेखा बना लीजिए इस तरह से। अब ये 80 फीट है, ये 60 फीट है, इधर भी 60 फीट सामने का भुजा होगा, तो ये बचा कितना, 20 फीट। इसमें लिख लीजिए 20 फीट। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये 45 फीट है, तो ये भी 45 फीट होगा, इस प्रकार से। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये 45 गुणे 20 बटे 2 बराबर 450 वर्ग फीट। 450 वर्ग फीट होगा। ये इतना वर्ग फीट होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 60 गुणे 45 बराबर 2700 वर्ग फीट। 2700 वर्ग फीट होगा। अब पूरे प्लाट का निकालने के लिए जोड़ दीजिए, 450 बटे 3150 वर्ग फीट होगा। वर्ग फीट। पूरे प्लाट का क्षेत्रफल 3150 वर्ग फीट है। अब इसको 3 भाग में बांट दीजिए। 3 से भाग कर दीजिए। 3 भाइयों के लिए बांटना है, तो एक भाई के लिए, एक भाई का बराबर 1050 वर्ग फीट होगा। एक भाई के लिए 1050 वर्ग फीट होगा। इतना वर्ग फीट होगा। अब ये 80 फीट का भुजा है, इसको बराबर तीनों भाइयों के लिए देना है, तो 80 बटे 3 कर दीजिए बराबर 80 बटे 3 करने पर ये 26.6 भाई के लिए मान के चलिए 26.66 फीट। इस प्रकार से इस भुजा से लेके इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक। इसी तरह इसका भी 20 फीट होगा, तो ये यहाँ से 20 फीट, इसमें लिख लीजिए 20 फीट, और ये भी 20 फीट का, ये भी 20 फीट। 20 फीट ये। अब इस बिंदु को यहाँ तक इस तरह मिलान कर दीजिए। ये देखिए, एक भाई का खेत यहाँ पर 1050 वर्ग फीट होगा। स्क्वायर फीट कैसे होगा, इसको जानने के लिए देख लीजिए 26.6666 है। इसे और इसे जोड़ दीजिए। 20 धन 20 फीट है, तो 20 धन कीजिए। 20 धन 26.666 ऐसे कर लीजिए। इसके बाद बटे में 2 कर दीजिए। इस तरह का जानते हैं, मैं पिछला वीडियो देख लीजिएगा। बेस 1 धन बेस 2 बटे 2 गुणे हाइट। इस तरह का सूत्र लगा करके इसका निकाल लीजिएगा। आसानी से निकाल सकते हैं। इसको जोड़ करके भाग कर देने पर 23.333 इतना फीट होता है। अब हाइट 45 फीट है, तो 45 गुणे 23.333 करने पर बराबर n स्क्वायर 1050 वर्ग फीट होगा शुद्ध। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं इजी तरीका से। और
अगला हमको देखना है इस प्लाट को, इसका क्षेत्रफल हमने निकाला है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट। तो यहाँ से 20 फीट, इस बिंदु से इस बिंदु तक 20 फीट, और इस बिंदु से इस बिंदु तक 26.66 फीट, यानी कि यहाँ पर ये तो 20 फीट है, तो यहाँ पर 6.66 होगा। देख लीजिए इस बिंदु से इस बिंदु तक, ये इस तरह से एक भाई के लिए इस तरह से पूरा प्लाट, इस क्षेत्रफल इतना बड़ा होगा। तो इसका क्षेत्रफल हमको मालूम है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। 20 धन 6.66 को जोड़ दीजिए, बेस 1 प्लस बेस 2, इस प्रकार से 20 धन 6.6666, ये जो यहाँ पर 80/3 जो आता है, ये 6 दशमलव के बाद इधर सेम डिजिट को पूरा लिखना है, बटे में 2 कर दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, तो बराबर आंसर होगा इसका 13.333 होगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको हाइट मान लीजिए, तो 45 फीट है, गुणा कर दीजिए ये 45 से गुणा कर दीजिए इसको, तो बराबर होगा 600 वर्ग फीट, 600 वर्ग फीट। ये देख लीजिए इस प्लाट का क्षेत्रफल, ये यहाँ से इतना 600 वर्ग फीट होगा, और ये 450 है। टोटल कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ देते हैं 600 धन 450 बराबर 0, ये 5 और 6 4 10, 1050 वर्ग फीट। यहाँ पर ये पूरे प्लाट का क्षेत्रफल 1050 वर्ग फीट होगा। अब बचा हुआ निश्चित 1050 वर्ग फीट होगा। इस प्रकार से आसानी से माप करके बांट सकते हैं इजी तरीका से। और सेम साइड, इधर यदि रोड है, इधर तो इधर तो सेम बांट दिए हैं हम लोग, 20 फीट 20 फीट 20 फीट, इजी तरीका से लिख लीजिए यहाँ 20 फीट। इस तरह से आसानी से माप सकते हैं। और यदि इधर रोड है, इधर नहीं जानते हैं, तो इसका वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।